भैया सुन, मांग तो लूंगा, लेकिन वो चीज मांगूंगा जिससे आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। इतने पर सोच के केकई ने कह दिया कि मां तैयार हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद किसी का नाम केकई हो, पर मेरा बेटा राम ठीक हो जाना चाहिए। दूसरी बात की भैया, मैं वो चीज मांग रहा हूं क्या जिससे पूरा विश्व में तेरे नाम का अपयश हो जाएगा, तेरे नाम की बुराई पैदा हो जाएगी, कोई तुझे इज्जत से नहीं बुलाएगा। केकई कही कि मैं अपने बेटा राम की बीमारी के लिए संसार की बुराई सहन करने को तैयार हूं। अब मांग ले क्या मांगना चाहता। ध्यान रखना, अंतिम बार क्या कहा, और अंतिम बार केकई भैया के नाम से अगर सबको चरित्र पसंद आए केकई का तो ताली बजा देना। तब कही बेटा राम अब बता क्या चीज मांगेगा। भैया सुन, मैं वो चीज मांग रहा हूं तुझ पे जिसके मांगने से तू विधवा भी हो सके। धन्य केकई जैसे चरित्र को उसने की बेटा राम मैं तुझसे इतना प्यार करती हूं कि मेरा बेटा राम जब शरीर से ठीक हो जाना चाहिए, मुझे हजारों बार विधवा होना स्वीकार है, पर राम को नहीं। मांग ले क्या मांगा। तब कहिए भगवान श्री राम केकई महतारी से आमना सामना किया है। आप वचन में फंसी हैं। ध्यान रखना क्या मन रामायण में ये चरित्र आता है, इसे मैं बता रहा हूं तुम्हारे सामने। क्या कि 14 बरस बनी भिजवाए थे, केकई को धक्का लगा। बेटा दुनिया भैया सुनो, पहले कह चुकी हूं। और एक बात और जीवन में ध्यान से पढ़ना तुम रामायण में कि अगर केकई भरत को राज सिंहासन चाहती तो राजा दशरथ को 2 वचन ही उधार तो थे। पहले वचन में मांग लेती कि जीवन भर मेरा बेटा भरत राज सिंहासन पर रहे और जीवन भर राम मन में रहे। क्यों नहीं मांगा? 14 वर्ष क्यों मांगा? यह भी रामचरितमानस में आया कि 14 वर्ष क्यों मांगा। रावण की उम्र केवल 14 वर्ष बाकी रह गई थी, पहला कारण। दूसरा कारण 7 भवन नीचे और 7 ऊपर है। 14 भवन का भार हरण करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था, इसलिए 14 वर्ष मांगी। तीसरी बात, रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसे ये वरदान प्राप्त था कि 14 वर्ष नार नींद और भोजन, इन तीनों चीजों का जो त्याग करेगा वो मारेगा। तो ध्यान रखना, 14 वर्ष मानी। तो अब केकई कहती हैं बेटा दुनिया बुराई देगी, मैया को यही चाहिए बस। उसी समय केकई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में एक बात और सुना सब श्रोता बंधु, ये कोप भवन जो बनता था ये सत्ययुग में बना, सत्ययुग में था, और उसके बाद त्रेता में बना। लेकिन द्वापर में किसी राजा के घर में कोप भवन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जब कोप भवन की खातिर और राम जैसे अवतार को वनवास केकई कोप भवन में चली गई। और आपने सुना होगा कि नार विवश नर सकल गोसाई, और ना चाहे नट मरकट की, संसार के जितने भी नर हैं नारी के वश में। और सुनो बेटा, अगर तुम्हें कोई जगह छाती ठोक के जिन जिन के बालकों के बयान ना वे बालक सुने, और जो शादीशुदा है वे तुम्हें को खेल में कह दें हम कहीं बहुत नाटक पर, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है। अंतर कितना है? काल के चौखट के भीतर और काल के चौखट के बस। क्यों? इसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी बता रहे हैं जिस समय केकई कोप भवन में चली गई, क्या लिखा कि कोप भवन सुने कांपे और नहीं
कोप भवन सुन कांपे राजा दशरथ कोप भवन में जब पता चल गया के गई का कांप गए दरवाजे पे भय बस आगे परे डर के मारे पैर नहीं बढ़ा गए। और उपमा कितनी लिखी कि सुरपत बसे बाप बन के देवराजेंद्र भी राजा दशरथ की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठ गए। रहे सकल नरपत रुकता के पूरे संसार के राजा दशरथ की चौखट में हाजिरी बजाते थे। इतने बड़े सम्राट और 130 रिस लख गए उस एक घरवारी की रिस देख के दरवाजे में ठाड़े सूख गए। जो इतने बड़े सम्राट है तो ठाड़े सूख गए तो क्या ही तो चल गया है। जीवन में ध्यान रखना एक बात और भागवत जी के 11वें स्कंद में वीर ध्यान करो। यह पृथ्वी बखान करती है, ये धरती कहती है कि कलयुग में जाकर के मेरे टुकड़े हो जाएंगे। तो मुझे हंसी कब आती है तब कलयुग में छाती ठोंक ठोंक के कहेंगे कि मैं 100 बीघा को जोता। कोई कहेगा कि मैं 50 बीघा धरती का मालिक हूं। तो ये पृथ्वी कहती है कि मुझे हंसी आती है। हंसी क्यों आती है कि पृथ्वी ये कहती है कि मेरे देव भी देखे जो सूर्य उदय होता था और सूर्य